हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। और दोस्तों, ये जो है इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले जो है ऑलरेडी 2 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि 1793 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस या फिर जॉन शोर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो है सिविल सर्विसेज का जनक और पुलिस व्यवस्था का जनक भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपके एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। देखिए, 15 मार्च 1950 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और दोस्तों इसको जो है 1 जनवरी 2015 के बाद में इसको नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम फातिमा बीवी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो आपके एम फातिमा बीवी थी, और इन्होंने जो है 1989 में जो है इस पद पर नियुक्ति इनकी हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, अभी जो आपका कोस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर है, विक्रम साराभाई, विजय साराभाई, राहुल कुमार या फिर विवेक साराभाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग ऑप्शंस को देख करके ही इजीली बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और उन्होंने जो है मतलब कि बहुत सारे क्षेत्रों में और अनेक संस्थाओं में जो है काम किया था और उनकी स्थापना भी की थी। ठीक है, और 11 नवंबर 1947 को जो है अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने PRL यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भी स्थापना की थी। तो इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि PRL से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिक्किम को जो है भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, FCAT CDS लेवल तक जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, 37वां संविधान संशोधन, 33वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन या फिर 34वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग के तहत जो है संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इससे पहले आप लोग ये समझिए कि भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, ठीक है, और उसका जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत संसद जो होती है ना वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और सिक्किम को जो है भारतीय संघ में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है
कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में जो है आपको महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है विश्व भर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल। ठीक है, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, चित्तरंजन दास, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशबंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है, और ये जो है बंगाल प्रांत के एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर के इन्होंने स्वराज्य पार्टी की भी स्थापना की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है ये निम्न में से कौन से देश से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 1 से 2 बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है ना, ये आपके रूस से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने 1951 में जो है भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ना वो आपके हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से जो है लिया गया है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लक्षद्वीप, केरल के अप्रवाही झील, कच्छ की खाड़ी या फिर अंडमान द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान द्वीप, क्योंकि भारत के अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में जो स्थित आपका सेल्युलर जेल है उसी को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है। और इस जेल का प्रयोग जो है ना, ये जो ब्रिटिश लोग थे ना वो लोग मतलब कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया करते थे। और बाद में क्या हुआ कि इस जेल को मतलब कि 1969 में जो है राष्ट्रीय स्मारक के अंदर तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि ये जो जेल है ना ये भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक था। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यक्षगान जो है ये इनमें से कौन से भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। ऑप्शन है आपके पास में कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। देखिए यक्षगान जो है ना ये आपके कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस को लेकर के हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कोली, लावणी और पावड़ा जो है ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाएंगे। इसके बाद में असम के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू, देवधनी, झुमरू ये जो है आपके असम के लोक नृत्य हो जाएंगे। और गुजरात के अगर लोक नृत्यों की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सबसे फेमस गरबा, और उसके बाद में डांडिया, भंवई ये जो है गुजरात के हो जाएंगे। ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों के जो है नोट्स तैयार होते रहेंगे, और ये जो नोट्स हैं ये आपके एग्जाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शंस हैं 31 मई, 30 सितंबर, 5 जून या फिर 12 अप्रैल। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, और देखा जाता है कि हर 1-2 साल में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और पहली बार जो है इसको 5 जून 1974 को जो है मनाया गया था। ठीक है, चलिए तो अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है, यानी कि विच अवार्ड इज कॉल्ड द ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स। 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, लेडी बिंग स्मृति ट्रॉफी, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इप्सी पुरस्कार या फिर स्टैनली कप। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसको कि खेलों का ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि
चांदी का टंका और तांबे का जित्तल जो है वो इनमें से किसके द्वारा चलवाया गया था? ऑप्शंस आपके पास में हैं फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश या फिर अबू बकर शाह। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने कि सल्तनत काल में दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए, जिसमें कि चांदी का टंका और तांबे का जित्तल शामिल थे। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इल्तुतमिश ने ही जो है सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा की जो है शुरुआत की थी। ठीक है। और यहाँ से जो है एक क्वेश्चन और भी बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है वो भी इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। चार ऑप्शंस आपके पास में हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसको जो है सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और सुंदरवन जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और ये जो है आपके अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और इसमें जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। ठीक है। यानी कि जो आपका स्वतंत्र भारत था उसके पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे। चार ऑप्शंस आपके पास में हैं जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जॉन मथाई। तो यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही जो है आपके विदेश मंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों जो गृह मंत्री थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री जो थे वो थे आपके सरदार बलदेव सिंह और इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री थे वो आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो रेल और परिवहन मंत्री थे वो थे आपके डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो चार ऑप्शंस आपके पास में हैं और यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था और इसका भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री ही होता है। देखिए प्रश्न संख्या 17 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। चार ऑप्शंस आपके पास में हैं राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1916 में बेलगांव पूना से जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी और पूरे देश में जो है इस मांग को प्रचारित किया था कि विश्व युद्ध के बाद में जो है भारत को होम रूल यानी कि स्वशासन दे दिया जाए। ठीक है। और यही वो आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। और इस प्रकार से जो है स्वराज्य शब्द अस्तित्व में आया या फिर जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है तिलक ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मधुबनी कलाकृति जो है ये भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस आपके पास में है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो मधुबनी कलाकृति जो कि भारत के बिहार राज्य से संबंधित है और इसके अंदर जो है चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रैमी अवार्ड जो है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शंस आपके पास में हैं खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषधि। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूजिक यानी कि संगीत। देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है ये मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है जो कि 1958 से दिया जा रहा है। ठीक है। और ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भी माना जाता है। तो अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपके पास में हैं ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सतलज या फिर व्यास।
तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्रा। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है तिब्बत में सांगपो और आसाम में जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है और उसके बाद में जो है आखिर में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा के नाम से जाने वाली नदी जो है वो कौन सी है, यानी कि द रिवर नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ इज़। तो चार ऑप्शंस आपके पास में हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।